कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल एफबीआई एजेंट जॉन को देखते हैं जो इस वक्त रोम के एक म्यूजियम में आया था। जॉन को खबर मिली थी कि एक मशहूर चोर नोलन बूथ ने म्यूजियम में चोरी करने का प्लान बनाया है। वो म्यूजियम से बेशकीमती सोने का अंडा चुराना चाहता है। जॉन के बार बार समझाने के बावजूद भी म्यूजियम के डायरेक्टर ने जॉन की बात नहीं सुनी। उसे म्यूजियम की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था, मगर जॉन ने अपनी चेकिंग जारी रखी। उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सब हैरान रह गए। अंडे को चेक करते वक्त जॉन समझ गया कि अंडा नकली है, असली अंडा तो पहले से चोरी हो चुका है। जॉन ने अपना शक यकीन में बदलने के लिए उसके ऊपर सोडा डाल दिया। तभी म्यूजियम में अलार्म बजने लगा, सभी लोग इधर उधर भागने लगे। नोलन भी वहीं मौजूद था। उसे देखते ही जॉन समझ गया कि वही चोर है। तभी जॉन ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर नोलन ने अपनी जबरदस्त पार्कोर स्किल्स का इस्तेमाल करके सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। जॉन ने जबरदस्त तरीके से नोलन का पीछा किया और एक बार के लिए उसे रोक भी लिया, मगर अपना चोर बहुत चालाक था। वो जॉन को गुमराह करके वहाँ से निकल गया। साथ ही नोलन ने एक बहुत रिस्की छलांग लगाई। वो एक पाइप के अंदर कूदकर स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ भाग गया, लेकिन जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। वो एक पॉर्श के अंदर घुसा और रोम की ऐतिहासिक गलियों में नोलन का पीछा करने लगा। एजेंट की पूरी कोशिशों के बावजूद नोलन बड़ी चालाकी से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इस घटना के लगभग 56 घंटे बाद नोलन अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसके एक हाथ में शराब, दूसरे में अंडा था। वो सोच रहा था कि वो दुनिया का सबसे शातिर चोर है, मगर उसकी ये फीलिंग कुछ ही पलों के लिए चली। जॉन अपनी पूरी टीम के साथ नोलन के ठिकाने पर ही बैठा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था तो जॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन नोलन को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ढूंढा कैसे। इस पर जॉन ने उसे बताया कि बिशप नाम के एक चोर ने उसका ठिकाना बताया है। बिशप दुनिया का पहले नंबर पर मोस्ट वांटेड चोर है और नोलन है दूसरे नंबर पर, जो कब से बिशप की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। खैर, चुराया गया अंडा इंटरपोल की कस्टडी में ले जाने के लिए सुरक्षित किया गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही एक ट्विस्ट आया। एक अंडरकवर एजेंट उस असली अंडे को नकली से बदल देता है और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि खुद बिशप थी। अगले दिन जॉन के लिए हालात और खराब हो गए। उस पर चोरों की मदद करने का इल्जाम लगाया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसमें उसके नाम पर एक स्विस अकाउंट बना है जिसमें $8 मिलियन डिपॉजिट किए गए थे। इससे जॉन की इज्जत मिट्टी में मिल गई जो उसने न जाने कितने सालों काम करके कमाई थी। साथ ही उसे गिरफ्तार करके रशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। साथ ही जेल के सेल में उसका साथी होगा नोलन। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा। रशिया की इस ठंडी जेल में बंद नोलन धीरे धीरे पूरी सिचुएशन समझने लगता है। उनके पकड़े जाने के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि बिशप है, एक चालाक चोर जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। नोलन ने बताया कि बात सिर्फ उस अंडे